दोस्तों ये है हॉलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस माइक्रोफोन। आज मैं आपको इसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, ये हमारा टाइप सी वाला वर्जन है, कोई कॉम्बो नहीं है। कॉम्बो इन द सेंस, कॉम्बो में क्या होता है, अलग अलग काफी सारे एसेसरीज होती है, वो नहीं है जो एक आम इंसान परचेस करता है ना टाइप सी वाला, उसको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फिर व्लॉग करना है। इसमें दो ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, ठीक है। और मैं आपको ना इसको अलग अलग स्मार्टफोन से कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। ब्लूटूथ माइक में ही प्रॉब्लम होती है कि वो ना हर मोबाइल फोन से कंपेटेबल नहीं होते। ये बेसिकली माइक का प्रॉब्लम नहीं है, ये स्मार्टफोन्स का प्रॉब्लम होती है कि उसमें सारे जो ब्लूटूथ माइक्स हैं वो कंपेटेबल नहीं होते, उसमें अटैच नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। आप उनसे ना सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हुई ना तो ये कंपेटेबल नहीं होते हैं ब्लूटूथ माइक्रोफोन्स। तो इसकी मैं आपको अलग अलग स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये लगभग किस किस ब्रांड के स्मार्टफोन से कंपेटेबल है। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये इसका बॉक्स है। इसमें ऊपर हॉलीलैंड लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन की इसमें ब्रांडिंग की हुई है। ये USB-C वाला वर्जन है। इस साइड में इसके कुछ नहीं, पीछे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बटन साइज है, एडवांस ENC का इसमें फीचर है, हाई-फाई साउंड है, एप्लीकेशन का इसमें सपोर्ट भी है। हाँ जी, इसकी एक अलग से डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी आती है, उससे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले है। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके इसको आज का बेस्ट बाय प्राइस है उसमें आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट से मैं इसको बॉक्स को कर देता हूँ अनबॉक्स। ठीक है, ये इसमें ओपन होता है। सबसे ऊपर ही आपको एक कुछ इसमें बुकलेट्स वगैरह दी हुई हैं। इसमें ऊपर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये इसमें कुछ आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं। हाँ जी, ये इसमें कुछ आपको अलग से स्टिकर्स मिलते हैं। इसका मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, बड़े काफ़ी कूल स्टिकर्स हैं, कुछ डिसेंट भी हैं कि आपको अगर ब्लैक एंड वाइट ही सिंपल चाहिए तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये दिया हुआ है, लेट्स गेट इन टच, वी आर हेयर फॉर यू। ये इसकी कुछ क्विक गाइड दी हुई है। ठीक है, इसकी कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ही। ठीक है, इसके बारे में सभी कुछ बताया हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हमारा दिया गया है मेन डिवाइस, इसको हम फिलहाल रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका ये मेन डिवाइस है। इसमें पीछे आपका USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे। इसका बैटरी बैकअप लगभग 40 घंटे का है। 40 घंटे इन द सेंस, ये कंपनी क्लेम करती है 40 घंटे, लेकिन लगभग आपको 30 से 35 घंटे का बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करेंगे। अगर आप ANC वर्जन यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे हॉलीलैंड की मार्किंग दी हुई है। ये आपका कुछ ये बटन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ इसकी ब्रांडिंग है, इसका कुछ ये लोगो है। और हाथ में पकड़ने से काफ़ी हैवी, काफ़ी स्टडी फील होता है। ऐसा नहीं कि लिज भी जैसा नहीं फील होता, काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ कुछ है। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करते ही आपके दो इसमें ट्रांसमीटर दिए हुए हैं, एक इसमें आपको रिसीवर दिया हुआ है। ये इसमें जो आपके बटन है ना, ये इसमें आपको इसके नॉइस जो कैंसिलेशन के हैं वो बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन फीचर इसमें ऑन हो जाएगा। एक आपको इसमें दिया हुआ है और उसी तरह से आपको इसमें भी ये बटन दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन का। ठीक है, ये देखिए, तो ये अच्छी बात है। आप नॉइस कैंसिलेशन आप इन तीनों से ही कर सकते हैं जिससे आप करना चाहें। अगर आप दो यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से किसी से भी आप सिंगल प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आपका ऑन हो जाएगा, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको मैग्नेटिक दिया हुआ है। ट्रांसमीटर में आपके इसमें लाइट जैसे आप इसको निकालेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना। ये इसमें आपको यहाँ पे मैग्नेट दी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें आपको ये मैग्नेट दी हुई है। ठीक है, ऊपर आपका ये माइक्रोफोन ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख रहे हैं जाली सी लगी हुई है, तो ये आपका यहाँ पे ये माइक्रोफोन आपका यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से ये भी आपका काफ़ी स्टर्डी है, ज़्यादा भारी वगैरह नहीं है। यहाँ पे इसमें भी हॉलीलैंड की मार्किंग दी हुई है, ये इसका लोगो बनाया हुआ है। ये आपका USB Type-C का कनेक्टर है। ये इसमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है। ये बेसिकली इसमें आपका USB Type-C का यहाँ भी दिया हुआ है। इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे इसको आपने मोबाइल फ़ोन में लगाया हुआ है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी बाई चांस कम हो गई तो आपके इसके थ्रू ना आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं और आपका जो स्मार्टफोन है उसकी बैटरी थोड़ी कम होने लगती है, तो आप इसके थ्रू रिकॉर्ड करते करते भी उसको आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको चार्जिंग इंडिकेशन दी हुई है। ये बेसिकली 3 लाइट जल रही है, 4 इसमें लाइट हैं, वही 25%, 50, 75 और 100%, ये उसकी ये मार्किंग है। ये इसमें आपको पीछे USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे।
ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, ये आपको इसमें केस दिया हुआ है, ये तो बाकी कुछ नहीं है, जो भी कुछ है तामझाम इसके अंदर ही है। तो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको ये USB टू टाइप सी का आपको चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, चार्जिंग केबल दी हुई है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा आपको ये मैग्नेटिक टिप दी हुई है जिसके थ्रू आप इनको इसमें लगा करके, जैसे आपकी एक तो ये है, इसको आप हटा करके आप इसके थ्रू इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा कि आपको इसको किस तरह सेट करना है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ऐसी नहीं कि आपकी छुट के गिर जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसमें आपकी दी हुई है। ओके, उसी तरह से दो इसमें आपको ये नेक बैंड टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप जिसमें इससे सेट करके इसको आप गले में भी लटका सकते हैं इस तरह से लगा करके, तो ये भी एक अलग से इसकी एसेसरी दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये दिए हुए हैं, ये इसमें दिए हुए हैं विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए। जैसे कई बार आप नॉइसी विंडी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप इनको लगा करके, फिलहाल मैं पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, तो इनको इस तरह से लगा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्या है, जो नॉइस है और जो हवा की जो आवाज़ है वो इसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से ये आपका ये यहाँ पे ये लास्टिक दी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये आपका सेट हो जाएगा और इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया है। इसी तरह से एक इसमें दिया हुआ है, ये बेसिकली दो सेट इसमें आपको दिए हुए हैं। और एक इसका आपका ये पाउच दिया हुआ है, काफ़ी जो अच्छी क्वालिटी का, इसमें भी होलीलैंड मेड टू इंस्पायर का इसमें ब्रांडिंग दी हुई है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टडी है, ये भी काफ़ी मजबूत अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। और हाँ, ये जो मैं स्टिकर आपको दिखा रहा था, ये स्टिकर क्या है, बेसिकली इन स्टिकर्स को ना आप अगर चाहते हैं कि आपको ये लोगो नहीं दिखाना, ये काला काला नहीं दिखाना, तो आप इसमें से कोई भी स्टिकर निकाल के इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप यूज़ करना चाहें या नहीं करना चाहें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ना कनेक्ट किस तरह से करना है। तो बेसिकली क्या है, ये मेरे पास आईफोन है, ये लाइटनिंग इसमें जैक है, लाइटनिंग इसमें पोर्ट है, और तो मेरे पास एक अलग से कनेक्टर है लाइटनिंग वाला। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर आपने लाइटनिंग वाला लिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसमें प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरा एंड्रॉयड वर्जन है, USB टाइप वाला है, तो इसलिए मैंने इसको कनेक्टर के थ्रू लगा रहा हूँ, ठीक है, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जैसे इसमें आप लगाएंगे ना, तो ये देखिए इसमें यहाँ पे दो लाइट्स ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी हैं, और इसी तरह से जैसे आप एक निकालेंगे इसमें भी ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये देखिए आप, अब देखिए ये इसकी लाइट स्टैटिक हो गई और इसकी एक लाइट स्टैटिक हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपका एक ये इससे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और दूसरे में आप देखिए ग्रीन लाइट जल रही है। जैसे ही आप दूसरा निकालेंगे, ये देखिए इसमें ब्लू लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई और ये होने वाली है स्टैटिक, ठीक है। ये इसमें दोनों लाइटें स्टैटिक हो चुकी हैं और इसमें भी दोनों लाइटें ये स्टैटिक हो चुकी है। इसका मतलब ये कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है ये पता करने का कि आपके स्मार्टफोन से क्या ये कनेक्ट हो रहा है, कॉम्पैटिबल है या कॉम्पैटिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से बड़े आराम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है, सिंपल आपको ये प्लग एंड प्ले करना और ये कनेक्ट हो जाएगा। और अब मैं ना आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। बेसिकली इसमें ये कॉम्पैटिबल है तो आईफोन में ये चल गया, तो मैं आपको इसकी ऑडियो सुनाता हूँ कि ऑडियो किस तरह से इसकी ऑडियो क्वालिटी आती है। तो उसको लगाने के लिए बेसिकली क्या है, आपको इसको ना ये जैसे ये पार्ट है इसको आप हटाएंगे और आपको अपने जहाँ भी इसको आपको लगाना है उसको अंदर करना है और ये बाहर से इस तरह से आप सेट कर लेंगे। सिंपल, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तामझाम नहीं और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ना वो इसी वाले माइक्रोफोन से सुन रहे हैं, और आप इंडोर कंडीशन में किस तरह की इसकी जो साउंड है वो आएगी वो आप देख सकते हैं। अब मैं ना आपको उसको बाहर जाके आउटडोर में आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो साउंड है, साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। आपको नॉर्मल में भी दिखाऊंगा और नॉइस रिडक्शन उसका फीचर जो ENC का मोड है उसको भी ऑन एंड ऑफ करके आपको दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फीचर कितना वर्क करता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो अभी मैं आउटडोर कंडीशन में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका फिलहाल मैं नॉइस रिडक्शन का जो फीचर है वो इसमें ऑफ किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी जो साउंड है वो कैसी आ रही है। मैं थोड़ी देर आप शांत हो जाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो नॉइस रिडक्शन है उसमें कैसा काम करती है।
अब मैंने नॉइस रिडक्शन फीचर इसका ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं जो साउंड है उसकी इसकी किस तरह की आ रही है। हम आउटडोर में हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी जा रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो कैसे आपको आएगी, कैसा इसमें आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैंने नॉइस रिडक्शन फीचर इसमें कर दिया है ऑफ। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह की है और इसका जो नॉइस रिडक्शन फीचर है, जो इसका ENC मोड है वो किस तरह से वर्क करता है और कितना कॉम्पैटिबल है और कितना ज़्यादा कारगर है, उससे आपको अब आइडिया लग गया होगा। तो अभी हमने इनका रेंज टेस्ट किया और आप देख सकते हैं अभी हम बाहर हैं और बाकी मैंने इसका आपको घर के अंदर इसका मैंने आपको बताया कि नॉइस कैंसिलेशन जो इसका ENC है वो किस तरह का वर्क करता है। बाकी अब हम सड़क पे हैं और सड़क पे देखते हैं इसका जो ENC है वो किस तरह से वर्क करता है। ये येलो बटन इसको दबाना है और लाइट हो जाएगी ग्रीन। अब पता नहीं आपको ग्रीन लाइट इसमें शो हो रही है कि नहीं शो हो रही, लेकिन अब आप देख सकते हैं ENC जो है वो कितना वर्क कर रहा है इस सिनेरियो में आउटसाइड में। क्योंकि सर ये बहुत ये जो रोड है बहुत बिजी है, कार निकल रही है, बाइक्स निकल रही है और अगर आप शूट कर रहे हैं रोड पे तो किस तरह का जो माइक है वो परफॉर्म करता है, आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली, अगर आप एक बिजी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारे साथी हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं इस शूट में। तो आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि इसका ANC किस तरह से वर्क करता है। विदाउट ANC अगर आपको काम करना है तो वो किस तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे अपना ये जो होलीलैंड लार्क M2 है, जो वायरलेस माइक है, इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी है। कंपनी क्लेम करती है 300 मीटर की, तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो रेंज है क्या वाकई 300 मीटर है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो अब ये हमारे सामने आप देख सकते हैं पूरी रोड है। अब हम इस पर चल के देखेंगे कि इसकी रेंज है वो कितनी करती है। तो हम देखते हैं इसकी रेंज जो है कितनी है। मैं अभी चल के जा रहा हूँ तो अब हमें रेंज भी पता चल जाएगी और इसकी कैपेबिलिटी भी पता चल जाएगी कि हाँ ये कितनी दूर तक कितनी रेंज है इसकी और कैसे रिकॉर्ड करता है और क्या इसका शूट है, इसकी क्वालिटी कितनी आती है, किस तरह की आती है। अब हम चेक करते हैं। फिलहाल वैगनआर चल रही है साइड और इसको हमने कर दिया क्रॉस। तो फिलहाल हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से शूट हो रहा है और मेरे ख्याल से अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस से शूट कर रहे हैं तो इतनी दूर से ज़्यादा क्या दूर से आप शूट करेंगे। तो देखते हैं रेंज है कितनी कनेक्ट कर रहा है और यहाँ तक क्या मेरी ऑडियो आपको क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही। और यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ भी है। अब ये मेन रोड आ गई है, डिस्टॉप भी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। और अभी देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑडियो आ पा रही है या नहीं आ पा रही। चलिए ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें ऑडियो किस तरह की आपको सुनाई दे रही है। बाकी तो मैं इसमें जब एडिट करूँगा उस टाइप में उस समय मुझे पता चल जाएगा कि ऑडियो जो है वो उसने किस तरह की शूट करी है, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी है। 300 मीटर बहुत होता है और जितनी दूरी अभी हमने कवर की है अगर उतनी दूरी में भी ये अच्छा रिकॉर्ड कर पा रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि इससे दूर आप क्या ही शूट करोगे। तो आई होप आपको इसकी रेंज का क्लियर हो गया होगा कि हाँ इतनी दूर से भी कैसा शूट करता है ये। और हाँ, इस होलीलैंड के माइक के साथ आपको ना इसका एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलता है। होलीलैंड की जो एप्लीकेशन है वो सपोर्ट करती है। अलग अलग फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको। इसमें आपको क्या है, एक तो आप एप्लीकेशन में इसमें आप माइक की जो बैटरी है उसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं कितनी परसेंटेज आपके माइक में बैटरी बची हुई है। नॉइस कैंसिलेशन लेवल इसमें आप ऑन करना है ऑफ करना है वो आप कर सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन लेवल आप ऐप से ही ऑन एंड ऑफ इसमें कर सकते हैं। आपको उसका जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रखना है कि वीक रखना है वो आप एप्लीकेशन से सेट कर सकते हैं। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की पिच भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कोई बंदा लो पिच में बात करता है, कोई बंदा हाई पिच में बात करता है। तो जो लो पिच में अगर कोई बंदा बात करे तो आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 लेवल तक आप उसका जो वॉल्यूम है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये आप एप्लीकेशन से इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। और इसका नॉइस रिडक्शन फीचर यूज़ करना भी कोई टफ नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें जो ब्लू लाइट है, अब इसमें नॉइस रिडक्शन फीचर जो ENC मोड है वो ऑफ है। आपको ये जो पीला बटन है ना, आपको इसको सिर्फ एक बार प्रेस करना है
ये देखिए इसमें ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब आपका जो ENC मोड है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। तो ये भी बहुत आसान है करना, और आपको एक ही से ऑन एंड ऑफ करके आपको जो तीनों जो दोनों माइक हैं और एक इसका जो रिसीवर है, वो तीनों ही में आपको ग्रीन लाइट ब्लिंक करनी, ग्रीन लाइट शो हो जाएगी, ब्लू लाइट हट जाएगी और ग्रीन लाइट आ जाएगी जैसे आप ENC मोड इसमें ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि आईफोन से इसको किस तरह से कनेक्ट करना है और आईफोन की इसकी क्वालिटी किस तरह से आ रही है। अब मैं आपको इसको ना रियलमी के स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या ये उससे कंपैटिबल है या फिर कंपैटिबल नहीं है। तो ये हमारा रियलमी का स्मार्टफोन है, रियलमी 8 प्रो। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि क्या रियलमी के स्मार्टफोन में कंपैटिबल होगा या कंपैटिबल नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं अभी इसमें ना इन दोनों ही में आपकी ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, और इसमें आपकी कोई भी लाइट नहीं जल रही। जब मैंने आईफोन में इसमें लगाया था तो इसमें ना लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट हो गई थी, और जैसे ही मैं इसमें आपको लगाता हूँ, OTG कनेक्शन इसमें आपको एंड्रॉयड में ऑन करना पड़ता है। हाँ जी, OTG कनेक्शन ऑन होती आप देख सकते हैं कि इसमें ना आपका ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एंड्रॉयड में रियलमी 8 प्रो जो स्मार्टफोन है, जो रियलमी का फ़ोन है, उसमें इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। ठीक है, तो कनेक्ट तो बड़े आराम से हो गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, ये आराम से कनेक्ट हो गया। जो हमारा पोर्ट्रॉनिक्स का था और जो हमारा ग्रीन आरो को जो माइक था वो इसमें मेरे रियलमी के स्मार्टफोन में नहीं चला था, लेकिन अब मैं आपको इस लार्क M2 है वो इसमें कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें आपको ऑडियो दिखाता हूँ कि ऑडियो इसमें किस तरह की रिकॉर्ड करता है ये। तो जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये मेरे रियलमी के स्मार्टफोन से, रियलमी के स्मार्टफोन में इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह की आएगी आप उसमें देख सकते हैं। मैं बाहर भी आपको जाके आउटडोर में दिखाऊंगा कि आप जो एक नॉर्मल, बेसिकली कि अगर आपका आईफोन नहीं है, आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड फोन में इसको यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से वर्क करेगा, मैं आपको आज अब वो दिखाता हूँ। अभी हम आउटडोर में आकर आप आउटडोर में देख सकते हैं कि इसका जो माइक है, माइक की क्वालिटी है वो किस तरह की आएगी। ENC मोड अभी ऑफ है। अब ENC मोड हो गया है ऑन। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑडियो है, ऑडियो जो आउटपुट है, इनपुट है, उसमें आपको किस तरह का डिफरेंस पता चलेगा, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली रियलमी फ़ोन में अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन में इसको आईफोन की जगह अगर आप एक इसमें एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे तो किस तरह की क्वालिटी इसमें आएगी आपको उसका आइडिया लग ही गया होगा। ENC मोड ऑन करके थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता आउटडोर कंडीशन में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है आपको। बाकी आप अपने आप जज कीजिए, अपने आप आइडिया लगाइए कि इसके जो कंपैटिबल है वो किस तरह से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सैमसंग के फ़ोन में ये कैसा वर्क करता है। तो हमारे पास ये सैमसंग का स्मार्टफोन है, बेसिक स्मार्टफोन है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 6-7 हज़ार रुपये वाला स्मार्टफोन है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें किस तरह से वर्क करता है ये। ठीक है, ओके, इसमें भी लाइट जल गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सैमसंग में भी कॉम्पैटिबल है और आपका रियलमी में भी कॉम्पैटिबल है। तो दोस्तों ये था हमारे पास होलीलैंड लार्क M2 वायरलेस ब्लूटूथ माइक। आज मैंने आपको बताया इसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, किस तरह से इसका फीचर्स हैं और कैसे परफॉर्म करता है, इसका रेंज टेस्ट, इसका ENC का टेस्ट, सभी कुछ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।